हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली मैं रिव्यू अभी पोस्ट करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं स्टोरी बता देना चाहती हूँ। और स्टोरी मैं डिटेल में बताऊँगी क्योंकि बहुत लोगों को इंग्लिश सबटाइटल्स में शो शायद नहीं मिला है या समझ में नहीं आया है, कुछ ऐसा सीन है। तो सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लैला एक प्रोसिक्यूटर है। वो अपने शहर से वापस इस्तांबुल आई है क्योंकि उसे एक अच्छी जॉब मिली है और वो अपने फ्रेंड के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहती थी। तो वो इस्तांबुल वापस आती है और जैसे ही वो वापस आती है अपने मॉम डैड के घर नहीं जाती है जो वहीं पर रहते हैं, क्योंकि उसके मॉम डैड और उसकी कुछ खास जमती नहीं है, स्पेशली मॉम से और भाभी से, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि लैला का जो भाई है वो लैला की वजह से ही जेल में है। लैला का रोल हंदे एडचल कर रही है। तो लैला और उसके भाई के बीच में एक्चुअली मेन प्रॉब्लम है। लैला के भाई ने ड्रंक एंड हिट केस में एक लड़की को मार दिया था दारू पीकर गाड़ी चलाते हुए। तो लैला वो केस लड़ी थी एंड वो जीत गई थी और अपने भाई को उसने जेल में डलवाया बिकॉज वो चाहती थी कि जस्टिस मिले उस लड़की को, उस बच्ची को जो मर गई। उसे बहुत गुस्सा आता था इस बात पर, तो उसकी माँ ने उसे घर से निकाल दिया था। तो लैला बहुत डिसहार्टन हो गई और किसी और शहर में शिफ्ट हो गई थी। लेकिन वो वापस इस्तांबुल आई जॉब ऑफ़र की वजह से और इसने माँ बाप को नहीं बताया। ये कॉल्स भी नहीं उठाती है उनके बिकॉज दिल टूट जाता है एंड ऑल। और दूसरी साइड कैनान है, वो बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है एंड अपने काम से बहुत प्यार करता है और उसे ज़रा भी बुरा करने वाले लोग पसंद नहीं। ज़रा भी मतलब ज़रा भी नहीं। वो कोई भी स्ट्रैटेजी लगाकर उन लोगों का पर्दाफाश करता है, एक ऐसा इंसान। और ये जो है ये लैला के बॉस का बेटा है, लाइक जो हेड चीफ प्रोसिक्यूटर है उसका बेटा भी है। बट इस बात का इसे घमंड नहीं है क्योंकि ये अच्छा इंसान है। आगे बताती हूँ क्या होता है। तो ये दोनों एक्चुअली एक होटल में मिलते हैं एंड लैला की फ्रेंड और वो दोनों डिनर करने आए होते हैं और बुराक भी, लाइक जो कैनान है वो भी अपने मैनेजर के साथ आया होता है। अपने मैनेजर के साथ आता है, उन दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होते रहता है। कैनान जो है वो रेजिग्नेशन देता है बट उसकी बॉस डिनाई करती है कि तू बहुत काम का एम्प्लॉय है तो मैं ये सब मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकती, नेक्स्ट टाइम से मत करना एंड ऑल। और वहाँ से चली जाती है। और हिंदी की भी जो लाइक लैला की भी जो दोस्त है वो भी वहाँ से किसी इम्पॉर्टेंट कॉल की वजह से चली जाती है। तो ये दोनों अकेले हो जाते हैं। तो कुछ लोग मिलकर हंगामा कर रहे होते हैं वहाँ पर होटल में इन दोनों के बगल में। तो लैला को ये पसंद नहीं आता है तो कैनान इंटरफेयर करता है और होटल के मैनेजर को बोलता है कि ये लोग शोर कर रहे हैं तो नहीं, यहाँ से निकालो, डिस्टर्ब कर रहे हैं ये लोग सबको। तो यही सब बात पर झगड़ा होने लगता है। तो लैला आकर सॉर्ट करती है और कान में बोलती है उन बदमाश लोगों के कि वो प्रोसिक्यूटर है और अभी के अभी सबको सॉरी बोलना है। तो वो लोग अपोलोजाइज़ करके चले जाते हैं। तो कैनान ट्राई करता है लैला से बात करने का क्योंकि वो हमेशा लैला को ही घूर रहा होता है बिकॉज लैला उसे बहुत अच्छी लगती है पहली नज़र में ही। लेकिन लैला को ये बात हज़म नहीं होती, लाइक उसे नहीं पसंद ऐसा सब कुछ, पर फिर भी वो इसे बर्दाश्त करती है, मैं ऐसा बोलूँगी। एंड कैनान एक शर्त रखता है कि अगर लैला दिमाग में एक नंबर सोचेगी और उसने सही बोल दिया तो वो लैला से बात करेगा और लैला उसे एक ड्रिंक पिलाएगी, ऐसा कुछ। तो फिर जैसे ही वो नंबर गेस करता है, वो 18 गेस करता है एंड लैला बोलती है हाँ सही गेस किया। तो वो बैठकर उन दोनों की बात होती है। फिर वो दोबारा बोलता है कि मैं एक नंबर बोलूँगा और वो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा तो तुम मेरे साथ डांस करोगी। वो फिर से एक नंबर बोलता है और लैला बोलती है तुमने सही गेस किया, और फिर वो दोनों डांस करते हैं सबके सामने। तो इस तरह से वो 2 बार बेट जीत जाता है। बट जब एक्चुअल में जब वो लैला को घर के लिए टैक्सी बुक कर रहा होता है, लाइक जब टैक्सी रोक रहा होता है, तब लैला उसे बोलती है कि दोनों टाइम उसने नंबर 9 बोला था और इसने दोनों टाइम गलत नंबर बोला था। सो इन शॉर्ट लैला को चाहती थी कि वो उससे बात करे। तो यहाँ से इन दोनों का रिश्ता स्टार्ट होता है, देखा जाएगा तो लॉन्ग केस में। और फिर एक मर्डर का केस आता है, हामदी आतिया करके एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का मर्डर हो जाता है रातों रात। और वो मर्डर एक्चुअली कैनान को दिखाया गया था पहले एपिसोड में, लाइक पहले सीन में। और बहुत कंफ्यूजिंग था वो बिकॉज कैनान क्यों मार रहा है, वो तो खुद अच्छा इंसान है तो वो क्यों मर्डर कर रहा है सब किसी का भी। तो जैसे ही वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन मरता है लैला केस में घुस जाती है, लैला के पास ये केस आता है। तो जो पहला गवाही आता है वो लैला को बोलता है कि ये जो कैनान टीवी पे न्यूज़ रिपोर्टर है इसी ने मारा है। तो लैला को बहुत डाउट होता है कि मैं तो कल ही इससे मिली और ये कैसे मार सकता है। तो वो बुलाती है कैनान को। तो ये जो गवाही देने वाला बूढ़ा रहता है ये कैनान के कान में बोलता है कि ये जो बिजनेसमैन मरा है उसकी बेटी से जाकर बात करो।
तो केनान कुछ अजीब सा एक्सप्रेशन देता है, तो लैला को डाउट होता है कि इन दोनों के बीच में क्या बात हुई है। तो लैला फोर्स करके केनान से वो बात निकलवा लेती है और पता चलता है कि उसकी बेटी से मिलने के लिए बोला है। तो केनान अकेले ही चला जाता है लैला से झगड़ा करके कि नहीं, मुझे बोला है तो मैं जाऊंगा ही, और वो जाता है और लैला भी उसका पीछा करती है, लाइक पीछा करवाती है, करती नहीं है। तो फिर पता चलता है कि वो गया था वहाँ एंड ऑल। तो लैला उसे धमकी देती है कि केस से बाहर रहने, अगर केस में कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो लैला उसको माफ़ नहीं करेगी एंड ऑल, ऐसा सब कुछ। तो उसके बाद केनान को एक फ़ोटो आता है कि मर्डर सीन का, कि वहाँ पे कुछ टेडी बेयर एंड ऑल सब रखा हुआ है, और लैला को उसी दिन वहाँ पे टेडी बेयर एंड ऑल सब मिलता है। तो केनान फ़ोन करके बताता है, तो लैला को लगता है कि मजाक कर रहा है उसके साथ, उससे और गुस्सा आता है। उसके बाद जब वो बिजनेसमैन का फ्यूनरल सेरेमनी होता है, तो उसमें उसकी बेटी स्पीच देने वाली होती है। तो लैला भी आती है इन्वेस्टिगेशन के लिए और केनान भी आता है। दोनों में फिर से झगड़ा होता है कि तुम क्यों आए हो, ये वो, बट वो बोलता है मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, मैं तो न्यूज़ लेने आया हूँ, तो तुम मुझे लेने दे। तो दोनों साथ में ही खड़े होते हैं। तो दोनों जब वापस जा रहे होते हैं, क्योंकि उन दोनों को कुछ प्रूफ नहीं मिलता है या कुछ ऐसा, तभी उसकी बेटी ये रिवील करती है कि उसका बाप बहुत बड़ा रेपिस्ट था, क्रिमिनल था, और उसने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, ये सब कुछ, और वो चाइल्ड अब्यूज़ करता था एंड ऑल। तो ये सुन के वो दोनों शॉक में आ जाते हैं। और जो लड़की के फैमिली वाले हैं, लाइक जो बिजनेसमैन के फैमिली मेम्बर्स थे, हमदी अतबई जो मर गया, जिसका मर्डर हुआ, जिससे केनान नहीं किया है, तो वो सब लोग उसके अगेंस्ट में हो जाते हैं। तो लैला फटाक से उसे लड़की को वहाँ से लेकर निकलती है एंड फिर पूछताछ करती है एंड ऑल। तो केनान उसको बोलता है कि अगर ऐसा इंसान मरा है तो जिसने इसको मारा है वो तो हीरो हुआ। तो लैला बोलते है कि नहीं, उसके लिए वो मर्डरर ही हुआ। इससे यही प्रूफ होता है कि वो मर्डरर है, हीरो नहीं, क्योंकि हीरो होता तो वो उसे लॉ के थ्रू पनिशमेंट देता है, ऐसे मर्डर नहीं करता। बट केनान अड़ जाता है इस बात पे कि नहीं, ऐसे लोग तो हीरो ही होते हैं जो समाज के लिए इतना कुछ करते हैं, क्योंकि वो पैसा देकर छूट ही जाता। ये सब कुछ इन दोनों के बीच में होता है। तभी बीच में केनान लैला से फिर से फ्लर्ट करने लगता है, और वो लैला को बोलता है कि मैं इसलिए तुमसे फ्लर्ट नहीं करता कि तुम सिर्फ सुंदर हो। तो लैला बोलती है तो किस लिए करते हो? तो वो बोलता है कि इसलिए करता है क्योंकि वो उसे ब्रेव भी लगती है और सुंदर भी लगती है और स्ट्रॉन्ग भी लगती है, इसलिए। तो इस पे लैला हंस देती है और फिर वो बोलता है कि अगर उसने लैला को डिनर पे बुलाया तो क्या वो आएगी? तो वो बोलती है डेफिनेटली नहीं आऊँगी। तो फिर रात को लैला को एक अननोन फ़ोन आता है, कॉल आता है, और वो उसे बोलता है कि टैक्सी में बैठ के एक पर्टिकुलर एड्रेस पे आ जाने, वो मर्डर की सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो लैला डर जाती है वॉइस सुनकर, क्योंकि बहुत अजीब वॉइस होती है, और वो फिर फटाफट लोकेशन पे पहुंचती है। तो देखते एक होटल है, फिर वो अंदर जाती है रेस्टोरेंट के, एंड बहुत अच्छी स्मेल आ रही होती है एंड ऑल। तो देखती है कि केनान वहाँ बैठा है। तो उसे बहुत बुरा लगता है, कितना भलता मजाक किया मेरे साथ, लाइक केस के बारे में बोलकर इतना, और भी अननोन नंबर से फ़ोन करके मजाक करके बुलाया, फ्रॉडरी की एंड ऑल। तो बहुत कुछ सुना देती है वो, और वहाँ से जाने वाली होती है, बट केनान उसे मना लेता है अपने स्टाइल में, और वो मान भी जाती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में डे 1 से केमिस्ट्री है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। ओनली लैला कैन फिक्स केनान और अस, आई डोंट नो। तो उसके बाद लैला मान जाती है केनान के साथ डिनर करने के लिए, और फिर वो दोनों डिनर करते हैं। ये फिर से टैक्सी बुलाता है एंड ऑल। तो केनान को पता चलता है कि लैला के पास घर नहीं है, उसे घर ढूंढने में इशू हो रहा है, वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रह रही है। तो केनान अपने फ्रेंड को बोल के सस्ते पे रेंट दिलाने की कोशिश करता है लैला को, और नेक्स्ट डे सुबह लैला को एक अच्छा घर मिल भी जाता है। बट तभी लैला को केनान का फ़ोन आता है कि वही आदमी जो सस्पेक्ट था, जिसने केनान को बुलवाया था पहली बार, जिस बुढ़े ने, जो सब कुछ जानता है फिर भी नहीं बोल रहा है, लाइक ये बुढ़ा सब कुछ जानकर भी इनके बीच में नहीं बोल रहा है, तो ये बुढ़ा इनके बीच में नहीं बोलता है। एनीवेज, तो वही बुढ़ा उसे दोबारा दिखता है, और वो उसका पीछा करता है और बोलता है कि मैं इसका पीछा करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी दिखा है, नहीं तो ये छूट जाएगा। तो लैला भी आती है अपने कार से फटाफट वहीं पे, और एक जंगल का रास्ता होता है, दोनों साथ में जाते हैं। बट लैला को एक्चुअली यहाँ पे एक एलर्जी होती है। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा वो एलर्जी क्या है, तो मोस्टली आई थिंक वो एलर्जी इंसेक्ट से है, जो वहाँ पे बंद घर के आजू बाजू होती है, वो इंसेक्ट से उसे एलर्जी है। लाइक उसने अगर एक भी बाइट मिली वहाँ की, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी लैला को, इसलिए वो इंजेक्शन भी रखती है जंगल में जाते टाइम, ताकि वो इंसेक्ट उससे कुछ कर ना पाए। उससे उसको एलर्जी है, मुझे भी इंसेक्ट से एलर्जी है, टू बी ऑनेस्ट। मेरा प्रोजेक्ट उसी पे है, इसलिए मैं इतना रो रही हूँ। एनीवेज, तो यही है। और दूसरी उसको फोबिया है कि वो किसी भी अनजान जगह पे या अनजान घर में नहीं घुस सकती। तो उस पर केनान उसको बोलता है वेलकम न्यू फोबिया, लाइक
तुम्हारी वजह से एक नया डर मुझ में भी आने लग जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। और वो तुरंत दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसता है। तो लैला भी नाना करके पीछे जाती ही है और वो देखती है कि वहाँ पे लिखा होता है कि दूसरा मर्डर फिर से होगा, जो भी बुरा रहेगा वो तो मरेगा ही, ऐसा कुछ लिखा रहता है। और केनान भी आजू बाजू ऐसे ढूंढता है तो लैला को एक फ़ोटो मिलती है। फ़ोटो में वो जो बुढ़ा रहता है और सस्पेक्ट के साथ लैला के बाप की फ़ोटो भी रहती है। तो उसे समझ में नहीं आता कि उसके पापा यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो फ़ोटो रखने जाती है एक्चुअली फटाफट, और तभी उसे एक इंसेक्ट काट लेता है एंड उसे बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, उसकी गर्दन स्वेल होने लगती है। तो केनान को ये सब दिखता है तो वो भाग के जाता है, इंजेक्शन लाता है, इस पर इंजेक्ट करता है और फिर इसे हॉस्पिटल में एडमिट करता है। और दूसरी साइड केनान का जो बाप रहता है उसे डाउट होने लगता है कुछ ना कुछ, तो क्योंकि लैला ने सबसे पहले सस्पेक्ट केनान को ही पकड़ा था, तो वो सोचता है कि मेरे बेटे को क्यों पकड़ा, कुछ तो रीज़न होगा। तो जब लैला दिखाती है कि ये बुढ़ा एक सस्पेक्ट जो आया था इसने बोला ये सब, तो उसे देखकर वो ट्रिगर हो जाता है और उस बुढ़े को ढूंढने जाता है। वो आजू बाजू के जो लोगों से पूछता है जहाँ वो बूढ़ा रहता है वहाँ पर, तो उससे पता चलता है उसको कि किसी एक इंसान ने ऐसा बोला कि अगर वो रिपोर्टर बहुत गंदा दिखने लगे, जिसे देख के तुम डर जाओ, अगर वो ऐसा दिखने लगे तो वही इंसान था जिसने ऐसा मर्डर किया है कुछ। तो इसके बाप को शक होता है कि ये तो मेरे बेटे की बात कर रहा है। तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है तुरंत और बोलता है कि क्या कोई बीमारी वापस आ सकती है। तो वो साइकोलॉजिस्ट पूछती है कौन सी, तो बताता है कि मेरा एक छोटा बच्चा है, दूर का रिलेटिव है वो, ऐसा बोलता है। वो पहले जब बचपन में आता था तो वो कोई और बन के आता था, लाइक दूसरा बच्चा बन के आता था, अपना नाम भूल जाता था, अपना क्या आइडेंटिटी है वो सब भूल जाता था, कोई दूसरा ही बच्चा बनकर आता था। तो जो साइकोलॉजिस्ट थी वो बोलती है कि हाँ ऐसा हो सकता है और बहुत स्ट्रांगली हो सकता है, एंड ये सच है, हो सकता है। तो वो बोलती है कि डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है उसको और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन है, और ऐसा हो सकता है। और इस बार आया है तो बहुत साल के बाद आया है तो बहुत स्ट्रांग होगा। तो वो साइकोलॉजिस्ट से पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो बोलती है कि कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा या कुछ बहुत बुरा हुआ होगा तो बच्चा ऐसा हो जाता है। तो वो पूछती है क्या उस बच्चे के साथ ऐसा बुरा हुआ है। तो वो बोलता है कि हाँ बुरा तो बहुत हुआ है, वो भी उसके आंखों के सामने। तो इससे पता चलता है कि केनान अडॉप्टेड है एंड उसे डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। और इससे उसका पाप ऑर्डर जाता है कि वो बीमारी वापस आ गई है ट्रीटमेंट के बाद भी, तो वो अब वापस जाएगा और केनान को घसीट कर लेकर आएगा, कुछ तो करेगा वो। और मीनवाइल दूसरे सीन में हैंदे हॉस्पिटल में जागती है, लैला हॉस्पिटल में जागती है और केनान वहाँ सामने खड़ा होता है। तो उसे बोलता है कि तू जाकर रेस्ट कर। तो बोलती है नहीं मुझे तो मर्डरर को पकड़ना है, मैं रेस्ट नहीं कर सकती। और वो वहाँ से टशन में निकलती है बेहोश होने के बाद भी। आई डोंट नो इतना पावर कहाँ से लाया लैला ने, बट वो बहुत स्ट्रांग है। ऐसे ही वो जाती है, केनान का मुँह थोड़ा उतर जाता है, लाइक जैसे ही वो मर्डरर का नाम लेती है। तो इससे हिंट आता है कि वो शायद केनान नहीं था, वो शायद दोगान था। फिर एक सीन दिखाते हैं कि एक्चुअली में जब वो मर्डर कर रहा था तो वो ये बोलकर करता है कि मैं केनान नहीं, मैं दोगान का आया हूँ। तो इससे पता चलता है कि वो अपनी आइडेंटिटी भूल कर किसी और की आइडेंटिटी को खुद का एक्सेप्ट करके वो मारे जा रहा है। अब बाद में पता चलेगा दोगान कौन होगा जिसकी आइडेंटिटी उसने ली है, या वो समझता है कि वो है। आई थिंक वो जो बुढ़ा है ना, जो सस्पेक्ट है, वही उसका बाप या चाचा होगा और उसको सब कुछ पता है, बट वो बीच में बोल नहीं रहा है। और इसके बाप को भी बहुत कुछ पता है, तो उन्होंने छुपा के रखा है। अब देखते हैं ये लोग लैला को कब बताते हैं, क्योंकि उससे नहीं बताया तो ये तो इसका जीना हराम कर देगी, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है। जहाँ तक मुझे पता है, मुझे सब बोलना नहीं चाहिए, बट मुझे हैंदे के सारे कैरेक्टर्स में लैला सबसे ज़्यादा पसंद आई, हयात से भी ज़्यादा। मुझे मानना मत प्लीज़, बट मुझे बहुत अच्छा लगा ये कैरेक्टर, स्पेशली एक्टिंग हैंदे ने हज़ल के लेवल की है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हज़ल के लेवल की एक्टिंग की है। एंड बुराक तो फेनोमिनल है और दो कैरेक्टर्स प्ले कर रहा है, तो स्क्रीन टाइम कंज्यूम कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है। ऐसा भी नहीं कि बोर हो रहा है, नो नॉट एट ऑल। लाइक ऐसे ड्रामा से मोस्टली क्या होता है, हम रोम कॉम वाले हैं, झूठ नहीं बोलूँगी, तो फिर कॉमेडी नहीं, रोमांटिक नहीं, तो बोर होने लगता है। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से इन लोगों ने ग्रिप बनाया है। बस डिसऑर्डर पे अच्छा सा कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे तो और बेटर हो जाएगा। बट अब तो सेकेंड एपिसोड आएगा तब पता चलेगा, क्योंकि दोगान का अभी तक कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं है। तो लेट्स सी कि दोगान का ये लोग कब तक दिखाते हैं। सेकेंड एपिसोड में दिखाने वाला है। पहला एपिसोड केनान था एक्चुअली, बहुत बड़ा केनान पे फोकस किया। सेकेंड दोगान होगा, थर्ड लैला's चॉइस होगा आई गेस। और ट्रेलर में तो दिख रहा है कि ये लोग बहुत झमेला करने वाले हैं, दोगान स्पेशली, क्योंकि वो माइंड गेम्स खेलने वाला है केनान के साथ, अपनी पर्सनैलिटी की बैंड बजाने वाला है, अपनी दूसरी पर्सनैलिटी की। अगर अपरिचित देखी हो तो समझ जाना कुछ ऐसा ही सीन है। उसमें मल्टीपल रहता है, इसको 2 ही है, उसको 3 रहता है, उस बेचारे को प्लस पॉइंट्स रहते हैं। तो यही होने वाला है इधर।
बट देखते हैं क्या होता है, ये लोग कैसा बनाते हैं। मुझे तो मज़ा आया भाई, थैंक गॉड इन लोगों ने ये किया। स्टोरी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, झूठ नहीं बोलना है मुझे। रेटिंग्स भी अच्छी और अच्छी हो जाएंगी। मैं चाहती हूँ यारगी जितना हो जाए, ताकि वो कितना हिट होकर इतना लंबा चला था ना, आई वॉन्ट दैट। नहीं तो गुनून लागी जैसा हो जाएगा तो भी चलेगा, बिकॉज बर्क की ये शो ख़त्म ही नहीं हो रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। और ये श्राप तो इस शो को मिल ही जाना चाहिए, भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। बट देखते हैं क्या होता है। एंड सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छा है। मैं शायद एक वीडियो अपलोड करूँगी सिनेमाटोग्राफी पे, मैंने बहुत मेहनत की एडिटिंग में, तो उसे देख लेना। शायद दूसरे चैनल पे करूँगी, नहीं तो क्योंकि उसके ब्लॉक होने के चांसेस हैं। तो यही था रिव्यू। एंड मेरी रेटिंग्स अगर पूछोगे तो मैं 10 में से 7.9 दूँगी। और 2.1 पॉइंट्स मैं इसलिए हटा रही हूँ बिकॉज कुछ साइड एक्टर्स स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मुझे उतना फील नहीं हुआ उनकी एक्टिंग में, साइड एक्टर्स के। एंड कुछ सीन्स थे ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशन डालना था, वहाँ पे कम था। तो इतना तो मैं काट ही सकती हूँ। अब सेकेंड एपिसोड में देखते हैं क्या है। बट 7.9 मेरा फिक्स रेटिंग है, या फिर 8.3 भी दे सकती हूँ मैं, डिपेंड करता है बीच में। तो यही मेरी रेटिंग है टिल देन। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, हमारा गोल था 30K का, अब 30K होने वाले हैं, तो 50K का गोल करेंगे।